ओम सिंहस्था शशिशेखरमर्कत प्राख्यैश्चतुर्भिर्भुजैः शंखं चक्रधनुस्सरांश्च ददति नेत्रैस्त्रिभिर्शोभिता आमुक्तांगगारकङ्कणरण काञ्चीररण्णुपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोलसत्कुण्डला शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए मार्च का अंतिम काल किस प्रकार की ग्रह गणनाओं को उपस्थित करता दिखाई दे रहा है और उन ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। देखिए 7.5 आपके ऊपर चल रही है मीन राशि वालों। ऐसे में जो ग्रहों का परिवर्तन आने वाले समय में होने वाला है, मंगल का उदय होना, शनि के साथ उनकी युति होना और साथ साथ मंगल का राहु के साथ जो खेल होने जा रहा है उदय होकर मंगल के साथ, इन सब का प्रभाव बड़ा विचित्र रहने वाला है। कुछ राजयोग का निर्माण भी आपकी राशि में होता दिखाई दे रहा है। उसका लाभ यदि चाहते हैं तो सही दिशा पकड़ लेना। आमतौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो शनि महाराज का खेल है, अस्त अवस्था में होने के कारण से कुछ अभी शांत हुए बैठे हैं, लेकिन मीन राशि वालों बहुत दिन तक ये शनि अस्त होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए जब तक अस्त है तब तक अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं तो उसके बाद ना तो आप समझने वाले हो, ना आपकी समझ में कोई बात डाल सकता है जो आप अपने ढाक के 3 पात में ही चलते चले जाओगे। कम से कम इस शनि के अस्त होते होते चीज़ों को ठीक करने का आपको यथाउचित भाव से प्रयास कर लेना चाहिए। यह आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। कुछ परिवर्तन महत्वपूर्ण करने के लिए बृहस्पति जोर लगाते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो आपके विशेष तौर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण से कोई लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हो। तो इन सब के लिए एक बहुत बढ़िया योग बनकर तैयार है। साथ साथ नवरात्र चल रहे हैं। इन नवरात्रों में कुछ खास उपाय यदि आप कर लें तो कहा जाता है बहुत बढ़िया तरीके से आप पूरे आने वाले 6 महीने तक अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। वो कौन से उपाय हैं वो हम आपको बताएंगे धीरे धीरे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलसिलेवार तरीके से कौन से दिन कौन से ग्रह परिवर्तन के लिए कब जाने वाले हैं, उनका प्रभाव क्या आपकी राशि के अनुसार से पड़ने वाला है। 21 तारीख का शनिवार है और उस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है, जो चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया है। उस दिन गणगौर है और भगवान मत्स्य रूप में अवतरित हुए, मत्स्य जयंती कही जाती है इस बार को। और इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है कि बुध महाराज मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वक्र चलते हुए, उल्टी गति से चलते हुए अब सीधे रास्ते में आ रहे हैं और ये आपके लिए परिवर्तन का योग बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये परिवर्तन वक्र गति से जो मार्गी में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपको फंसाने के लिए है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है। आपको आवश्यकता है कि आपको अपने, क्योंकि शनि महाराज की 7.5 चल रही है, हम काम करें अपना, लोग हमको बिल्कुल मक्खी की तरह घर से बाहर निकाल कर अलग खड़ा कर दें, हमारे क्रेडिट को जो विशेष तौर पर हमको जो मिलना चाहिए सम्मान वो भी ना मिले, ऐसा योग बार बार आपके साथ घटने के योग बना सकते हैं इन ग्रहों का परिवर्तन के साथ। तो थोड़ा सा आशीर्वाद की ज़रूरत है। बड़ों के साथ तुरंत विनम्रता दिखाते हुए, इन दिनों शनि जिस प्रकार के योग बना रहे हैं, थोड़ी विनम्रता कम दिखाई देती है और वो कई बार अकड़ जो होती है वो कहीं ना कहीं नुकसान करा सकती है। आज आपकी राशि में ऐसा योग बना हुआ है कि विनम्रता से यदि चरण छूकर आशीर्वाद दे लोगे बड़ों का, तो वो चुपचाप आपका सहयोग करने के रास्ते बना देंगे। बड़ों के आशीर्वाद से बहुत बड़े बड़े काम आसानी से बन जाते हैं, इस बात का ध्यान रखो। तो ये बुध का मार्गी होना आपके लिए थोड़ा भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हरी चीज़ों का दान करें। गौशाला में हो सके तो हरी चीज़ों का दान, हरी सब्जियों का दान करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में कभी कभी ये उपाय कर लिया करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बुद्ध का मंत्र जप करो, ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग से बुधाय नमः, वो भी अच्छा है। गणगौर है इस दिन। गणगौर विशेष तौर पे जो होती है, गौरी गणेश की आराधना करने का होता है। माँ भगवती का सुंदर स्वरूप में काली मिट्टी के से भगवती की मूर्ति बनाकर गणेश जी के साथ उनका पूजन करने से कहा जाता है कि तमाम किस्म के दुख जो है वो जीवन से दूर हो जाते हैं। तो अवश्य भगवती की आराधना करें। हरे वस्त्र भगवती को अर्पित करें। इस दिन चंद्र घंटा भगवती का ध्यान करने का शास्त्र में नियम बताया जाता है। हरे घंटे के साथ, जो हरे वस्त्रों के साथ साथ आप एक काम करें, विशेष तौर पर जो अच्छा है श्रृंगार के समान भगवती को अर्पित करें। बालों में लगने वाला श्रृंगार जो होता है वो भगवती को अर्पित करने से आपके बहुत सारे ग्रहों के अशुभ प्रभाव ठीक होंगे। 22 तारीख रविवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, भगवती कुष्मांडा की आराधना का अवसर है। और इस दिन ग्रह का योगा योग जो आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। या आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन दिनों जो योगा योग चल रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत विशाल हृदय में बात करने के लिए, बड़े लोगों से बात करने के लिए, इस बात का ध्यान रखना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
जो छोटे माइंडेड लोग हैं, नैरो माइंडेड लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नुकसान देने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन दिनों आपकी राशि में ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है जो कहीं ना कहीं आपके घर के लोग आपके लिए बिल्कुल तैयार होकर सपोर्ट करने को तैयार बैठे। तो बस थोड़ी सी आप अपनी जिद को त्यागने का प्रयास कीजिए, चीज़ें बहुत ठीक हो सकती हैं। भद्रा का योग है तो नए कार्यों में कार्य जाने से बचना चाहिए। चतुर्थ नवरात्र है, माँ भगवती कुष्मांडा की आराधना करने का दिन है। अंधकार से प्रकाश को लाने वाली देवी हैं भगवती। कहा जाता है कि जब संसार में समस्त जगह जो अंधकार ही अंधकार था, तो भगवती के ही गर्भ से प्रकाश का उदय हुआ था। तो ऐसे में भगवती का स्तवन करने से प्रकाश का नई रास्ते का योग बनता है जीवन में, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 23 तारीख मंगलवार का 23 तारीख सोमवार का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से श्री पंचमी का योग बन रहा है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। पुरुषार्थ करने से, सही दिशा में पुरुषार्थ करने से, थोड़ा स्वार्थ के साथ कार्य कर लेने से जो है वो कार्य सिद्धि के संकल्प के साथ योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसा योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। तो इस कार्य सिद्धि के योग का आपको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी शिव की आराधना करें। इस दिन स्कंद माता का दिवस है, पंचम दिवस स्कंद माता का होता है। शिव के साथ पार्वती जी का, साथ में गणेश जी का स्तवन कर कर उनको सुंदर लाल पुष्पों की माला अर्पित कर लेने से आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। खरमास में सर्वार्थ सिद्ध योग बन जाए तो कहा जाता है कहीं ना कहीं नए रास्तों को अपनाने के लिए भगवती कृपा से योग बन जाते हैं, तो उसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें। सोमवार का अवसर, स्कंद माता की आराधना शिव के साथ कीजिए, गणेश जी का आशीर्वाद साथ में लीजिए। लाभ के योग आपकी राशि में बहुत सुंदर तरह से बनने के रास्ते बन जाएंगे, क्योंकि इस दिन श्री पंचमी भी है। कहा जाता है भगवान शिव को और पार्वती जी को बिल्वपत्र अर्पित कर देने से भी इस दिन समस्त कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। 24 तारीख का दिवस मंगलवार का दिन है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस है, जिसको छठे नवरात्र के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में कहीं ना कहीं पराक्रम को बढ़ाने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। मंगल अस्त हैं, लेकिन चंद्रमा इस वक्त मंगल की कमी को पूर्ण करने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते दिखाई दे रहे हैं। इस समय गरीब परित्यक्त लोगों की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं गरीब व्यक्ति कोई फंसा हुआ हो, कोई स्त्री परेशान में हो, तो उसकी सहायता यदि आपने कर दी तो इस दिन ग्रह योग को देखते हुए ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे कष्टों को निवारण करने का योग बन सकता है। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई नैरो माइंडेड थॉट वाला व्यक्ति जो है, छोटे मन वाला व्यक्ति जो है, वो आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य कर सकता है। छोटे व्यक्ति, छोटे दिमाग, छोटे कहीं ना कहीं जिनकी संकुचित मानसिकता वाले लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाकर कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। एक बात और ध्यान रखने की ज़रूरत है, स्वास्थ्य के मामले में थोड़े पेट संबंधी समस्याएं इन दिनों आपको परेशान करने के योग बना सकती हैं। पेट और चमड़े इत्यादि के रोग यानी त्वचा संबंधित रोग थोड़े से कहीं ना कहीं कष्ट देते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर कहीं ना कहीं भोजन का, अन्न का दान करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है और साथ साथ छठा नवरात्रा है, स्कंद माता की आराधना, कात्यायनी भगवती की आराधना करने का अवसर है। तो हम मंगल नेगेटिव चल रहे हैं, तो मंगल को पॉजिटिव करने के लिए सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। साथ में आश्रम पे भी विशेष कार्यक्रम रखे गए हैं, उसमें जुड़िए, अच्छा होगा। 24 तारीख को मंगलवार भी पड़ रहा है और साथ साथ नवरात्र का छठा दिवस भी है। ऐसे शुभ योग में मंगल जब अस्त चल रहे हैं और मंगल शनि के साथ अजीत सा एक योग बनाने को भी आने वाले टाइम में हमें तैयार होने वाले हैं, तो इसलिए आपको पहले से ही पुण्यों का अकाउंट तैयार कर लेना चाहिए। हमने इस नवरात्र के अवसर पर माँ विशेष तौर पर स्कंद माता की जो जिसमें जयंती जो विशेष तौर पर योग है, ऐसे में उनका स्कंद षष्ठी, ये स्कंद षष्ठी जो होती है माँ कात्यायनी के साथ इस बार योग पड़ रहा है। स्कंद षष्ठी और साथ साथ माँ भगवती कात्यायनी की आराधना का दिवस जो बन रहा है, बड़ा ही कल्याणकारी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा हुआ है, जो पूरा 9 दिन से चल रहा है। सहस्त्र चंडी के अंतर्गत चलता है। 1000 करीब करीब पाठ दुर्गा सप्तशती के इसमें किए जाते हैं। इसके साथ साथ इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, तो आप सब उसमें भाग ले सकते हैं, भगवान का सुंदर स्तवन कर सकते हैं। आप इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती की सुंदर आराधना के साथ साथ हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का, क्योंकि मंगल अभी अस्त अवस्था में है और साथ साथ और जो अभी राहु के साथ फंसे हुए हैं, अभी शनि और मंगल की युति भी कुछ दिन में बनने वाली है। ये कहीं ना कहीं ग्रहों को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन विच्छेद, कहा जाता है शनि मंगल का टकराव कुंडली में सबसे खराब टकराव माना जाता है, सबसे कहीं ना कहीं अशुभ टकराव माना जाता है, और ये कहीं ना कहीं जीवन में द्वेष को उत्पन्न करता है,
शत्रुता उत्पन्न करता है, लोग कहीं ना कहीं आप ईर्ष्या भाव मन में रखकर आपके खिलाफ हो जाते हैं। तो ऐसे में इन सब से बचने के लिए हनुमान जी का सहारा, हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं ना, उसमें कहा जाता है और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो इसलिए हमने इस दिन बड़े विशेष तौर पर बड़े यज्ञ का कार्यक्रम रखा है। सुंदर रूप से माँ भगवती की आराधना के लिए नवरात्र का यज्ञ तो रहेगा ही रहेगा। शाम को 5 बजे से यज्ञ आरंभ होगा, पूजन आरंभ होगा और 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, हनुमान जी का भजन होगा और उसके साथ साथ सुंदर भंडारे की व्यवस्था भी है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने नाम से सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ करवाने के लिए सुंदर ब्राह्मणों की व्यवस्था होती है, उसके लिए भी आप आ सकते हैं। सादर निमंत्रित हैं आप इस कार्यक्रम में यज्ञ में भाग लेने के लिए। और विशेष तौर पर बहुत सारे और कार्यक्रम रहते हैं, उन समय आइए, साथ में बैठिए, यज्ञ कीजिए। बहुत सारे लोग कई प्रश्न कर लेते हैं, यज्ञ में बैठने का कोई शुल्क लिया जाता है क्या? आश्रम में यदि स्वयं बैठना चाहते हैं किसी भी यज्ञ में, कोई शुल्क नहीं है। जी हाँ, आश्रम में आप स्वयं यदि बैठना चाहते हैं तो कोई शुल्क नहीं रहता है। आइए, बैठिए, साथ में भजन कीजिए हमारे साथ, माँ भगवती का के सामने सानिध्य में बैठकर यज्ञ करने का प्रयास कीजिए, सुंदरकांड में भाग लीजिए, भंडारे में कार्य कीजिए, कोई शुल्क नहीं लगता है। हाँ, आप यदि आना नहीं चाहते हैं, आपके द्वारा कोई ब्राह्मण शुद्ध ब्राह्मणों की व्यवस्था करानी है, उसका थोड़ा बहुत शुल्क जरूर होता है, उसके लिए तो आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन वैसे जो लोग स्वयं आना चाहते हैं उनके लिए दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम, लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित आश्रम है, जमुना पार में। आप वहाँ आएंगे, बैठेंगे तो बहुत सुंदर रूप से इस माँ भगवती का नवरात्र के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी मिलेगा। मनोकामना सिद्धि मंदिर में हनुमान जी का सुंदर दर्शन रहेगा। और इस यज्ञ स्थली में जहाँ नित्यपति 8 घंटे यज्ञ पिछले करीब 60 सालों से चल रहा है, उसमें आप भी स्वयं उस यज्ञ में आहुतियाँ देकर अपने जीवन को धन्य करें, माँ भगवती का आशीर्वाद लें। आप कृपा कर से समस्त कनिष्ठों को दूर करने के योग भी बनेंगे। मीन राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन बुधवार का ग्रह योग के साथ साथ सप्तमी तिथि का योग बना रहा है और ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते हुए आगे की श्रृंखला की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और ऐसे में इस दिन ग्रहों का परिवर्तन बहुत अद्भुत रूप से आपके लिए 2 नए योग बना रहा है। एक तो गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है, दूसरा शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जाता हुआ कहीं ना कहीं आपकी राशि में कुछ नए योगों को पदार्पण करता दिखाई दे रहा है। नवरात्र के दिनों में इस प्रकार के योग जब बनते हैं मीन राशि वालों के लिए, तो ये दिखाते हैं कि माँ भगवती की सुंदर आराधना की तरफ चलो। कन्या पूजन संपूर्ण रूप से लाभ देगा। कहीं ना कहीं सही मानसिकता रखोगे तो लाभ के योग बनेंगे और कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता जो है वो कहीं ना कहीं वासना युक्त, इन दिनों ग्रहों का ऐसा परिवर्तन का योग बन रहा है कि मन में कई बार वासनाओं की तरफ, कई सांसारिक वासनाओं की तरफ मन प्रवृत्त होता दिखाई देगा। उससे अपने आप को हटाकर यदि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कन्या पूजन की तरफ थोड़ा सा अपने आप को लगाने का प्रयास करोगे कि माँ भगवती का ये स्वरूप जो है विशेष तौर पर कालरात्रि स्वरूप है। जीवन में कष्ट जब आते हैं वो कहीं ना कहीं माँ भगवती जो है वो संहार करने के लिए उन कष्टों को तैयार रहती हैं। और ये कालरात्रि का भगवती का स्वरूप बहुत बढ़िया है। आपकी राशि में इन दिनों शनि महाराज जो अस्त चल रहे हैं, उदय होंगे, तो ध्यान रखना, ये विंडो मिली हुई है आपको। माँ भगवती कालरात्रि का स्तवन कर कर अपनी तमाम बलाओं को दूर करने के लिए, नज़रों को दूर करने के लिए इस दिन भगवती कालरात्रि का स्तवन कर कर उनके जो मंत्रों से सिद्ध किया हुआ रक्षा कवच है, रक्षा धागा है, रक्षा सूत्र है, वो धारण कर लेना चाहिए। काले रंग के धागे को भगवती के मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र सिद्ध कर कर आप धारण कर लीजिए। पूरे वर्ष तक कोई नज़र इत्यादि आपको परेशान नहीं करेगी। ऐसा सुंदर योग बन रहा है। हो सके तो कन्या पूजन अवश्य करें, कल्याणकारी रहेगा। 26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ये अष्टमी साधारण अष्टमी नहीं है, महाअष्टमी का योग बन रहा है। साथ में एक गणना के अनुसार देखा जाए तो रामनवमी का योग भी बन रहा है, अन्नपूर्णा जयंती भी इस दिन है और तमाम शोकों को हरने वाली अशोकाष्टमी भी इसी दिन आ रही है। और एक सबसे बड़ा परिवर्तन ज्योतिष के दृष्टिकोण से जो हो रहा है, मंगल जो आपकी 12वें भाव में चल रहे हैं, राहु के साथ विद्यमान है, वो होने जा रहे हैं उदय। और आपके भाग्य उदय का योग कुछ दिन के लिए तो सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जब तक शनि के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक तो कम से कम एक बार भाग्य को जोड़ लगाने के योग, भाग्य से सपोर्ट करने के योग, जो आपसे विमुख हो रहे थे लोग, वो आपकी सपोर्ट में आने के लिए कहीं ना कहीं तैयार होते दिखाई देंगे। बस शांत होकर काम करना। सूर्य इन दिनों आपका शनि के साथ कहीं ना कहीं राशि में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में आपको उग्र करता दिखाई दे रहा है। उग्रता में बहुत सारी चीज़ चली जाती हैं, अपना ही नुकसान व्यक्ति करा लेता है। तो बहुत ज़्यादा उग्रता ना करें, इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। भगवती जो महागौरी है उनकी आराधना करने का अवसर है।
इस दिन अन्नपूर्णा भगवती जयंती भी है उनकी। तो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे, इस मंत्र का जप करते हुए अन्न का दान करने का प्रयास करें। गरीब कन्याओं को अन्न का दान करने का प्रयास करें। हलवे का दान, लाल वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं और कन्या पूजन आप करते हैं तो माँ गौरी का आशीर्वाद आपके समस्त कष्टों को हरने के योग अद्भुत रूप से बनाएगा। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि, महानवमी की तिथि। इसको नौमी नहीं कही जा सकती, चैत्र के शुक्ल पक्ष की नौमी को महानवमी का सुंदर योग बन रहा है। साथ में राम नवमी का भी अवसर पड़ रहा है और ये वो तिथि है कि जिस दिन आज से 500 साल पहले करीब करीब रामचरितमानस का निर्माण, रामचरितमानस का जो प्राकट्य हुआ तुलसी बाबा ने इसी शुभ तिथि में, और कहा जाता है इस दिन वही ग्रहों का योगायोग था कि जो भगवान राम के जन्म के समय था। ग्रहों का योगायोग वही चंद्रमा उच्च के स्वग्रही होने जा रहे हैं। बड़ा सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है जो आपको विजय का शंखनाद देने को तैयार बैठा है। इस विजय के शंखनाद पर सही दिशा में मंगल उदय हो चुके हैं, चंद्रमा स्वग्रही हो गए हैं। ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुंदर योग बना है। मंगल शनि अस्त होकर कहीं ना कहीं बहुत सारे कष्टों को चुप करके बैठे हैं। तो ऐसे सुंदर योग में पदार्पण आगे कर आपके लिए कल्याणकारी योग बनने के लिए बहुत सारे ग्रह कटिबद्ध होकर तैयार बैठे। तो ऐसे में कोशिशें करें सुंदर रूप से महानवमी के अवसर पर भगवती दुर्गा की आराधना, राम जी की आराधना, रामचरितमानस का पाठ, जो पुण्य कार्य हो सकते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। इन दिनों आपकी राशि में ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं कि आपकी किस्मत के दरवाजे कन्या पूजन से खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो इस महानवमी पर पंचमाकारों की आहुति भगवती के श्री चरणों में अर्पित कर कन्या पूजन कर अपने नवरात्रों को यदि समाप्त करते हैं, श्रद्धा से हवन करते हैं। नवमी के दिन कहा जाता है कि जो पंचमाकारों की आहुति देकर प्रसाद ग्रहण करता है, यज्ञ करता है और यज्ञ में इन 5 मकारों की आहुति दे देता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, किस्मत बदल जाती है। तो इस योग का लाभ लीजिए। 27 तारीख को महानवमी का सुंदर पर्व है। जैसा हमने कहा विवेकानंद योगाश्रम में नवमी के माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से 500 साल पुरानी प्रतिमा भगवती की हमारे आश्रम पे पदार्पण करी। पत्थर चल के स्वयं आते हैं। सोचिए माँ भगवती का स्वयं पदार्पण कहाँ मुल्तान से किस प्रकार की स्थिति से निकाल कर लाई गई मूर्ति भगवती की, सिद्ध मूर्ति भगवती की, और वहाँ आज ये विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है दिल्ली में। और उनके अलौकिक दर्शन करने का सुंदर योग है। कहा जाता है महानवमी के दिन जो इनका दर्शन करते हैं, इनके समक्ष बैठ के यज्ञ करते हैं, उनके जीवन में समस्त विघ्नों को दूर करने का आशीर्वाद माँ भगवती से स्वयं मिल जाता है। तो आइए इस महानवमी के अवसर पर आप स्वयं यज्ञ में सम्मिलित हों। शाम को 5 बजे से यज्ञ पूजन आरंभ होगा, भंडारा रहेगा विशाल, और माँ भगवती की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाता है। ये दिव्य भगवती का श्री विग्रह जो विवेकानंद योगाश्रम में विराजमान है, यहाँ पर नित्य करीब करीब 8 घंटे का यज्ञ चलता है और संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में सहस्त्र चंडी का कार्यक्रम भी लगा रहता है। इस बार करीब करीब 1000 पाठ, जी हाँ, करीब करीब 1000 से ज़्यादा पाठ यहाँ किए गए यज्ञ के यज्ञात्मक तौर पर, और उसका अद्भुत प्रभाव है। कम से कम पूर्णाहुति पर आप सब यदि उसी यज्ञ में आकर आहुति देंगे तो उस यज्ञ के महान पुण्य के आप विशेष तौर पर सहायक बन पाएंगे। उसी का पुण्य आपको प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। वैसे तो शास्त्र कहता है अनाहुतु अध्वर ब्रजेत, यज्ञ में तो बिना बुलाए भी जाना चाहिए। हम तो आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं माँ भगवती के इस सुंदर कार्यक्रम में, जिसमें माँ भगवती का सुंदर दर्शन भी आपको मिलेगा और यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों का यज्ञ पूर्ण रूप से जो पूर्ण नवरात्र चला है उसमें कम से कम पूर्णाहुति के दिन पर आप सब परिवार अवश्य बैठने का प्रयास कीजिए। माँ भगवती का एक बार हल्का सानिध्य लेने का प्रयास तो कीजिए और देखिएगा माँ भगवती की कृपा से अपने आप ऐसी ऐसी घटनाएं हमने आश्रम में देखी हैं जो अद्भुत रूप से कही जाती हैं। आप मान के चले माँ भगवती की कृपा से कैसे कैसे कष्ट लोगों के जीवन में दूर हुए हैं। आप सब उनके अनुभव भी यहाँ साझा कर सकते हैं, आके देख सकते हैं। उनके दर्शन स्वयं ही सब कुछ कहते हैं। आपको कहने की आवश्यकता, किसी को जब बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन माँ भगवती का प्रताप गाने का योग है। माँ भगवती का प्रताप जितना गाएंगे ना उतना आशीर्वाद उनका सुंदर रूप से मिलेगा, विश्वास जागेगा, और जहाँ विश्वास अडिग हो जाता है भगवती कृपा होने में देर नहीं लगती। तो आइए इस नवरात्र के महानवमी के अवसर पर 27 तारीख को वहाँ दिव्य यज्ञ में, दुर्गा सप्तशती के दिव्य यज्ञ में जो शाम को 5 बजे से पूजन के साथ आरंभ होगा, उसके बाद दुर्गा सप्तशती का यज्ञ होगा, फिर विशाल भंडारे का सुंदर आयोजन रहेगा, कन्या पूजन की व्यवस्था रहेगी और साथ साथ संपूर्ण रूप से
लोग आके प्रसाद भंडारे इत्यादि में अपने सम्मिलित हों। माँ भगवती की कृपा से अनेक कष्टों का दूर करने का योग भी आपकी राशि में बने ईश्वर की कृपा से। और इस दिन सुंदर योग एक और भी है, ये नवमी है, महानवमी है, और चैत्र की नवमी के दिन रामचरितमानस की जयंती भी मानी जाती है। तुलसी बाबा ने इसी योग में आज से 500 साल पहले जब रामचरितमानस लिखनी जयंती मानी आरंभ करी, तो वही योग था, वही बिल्कुल ग्रह थे जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में थे। जी हाँ, जैसे भगवान राम की जन्मपत्री में योग बने हुए, कहा जाता है उस दिन रामचरितमानस जब जयंती के रूप में बनी तो वही ग्रहों का योग था। तो ये बड़ा सुंदर योग है, इसलिए बड़े हर्षोल्लास से लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो तुलसी बाबा ने घर घर में रामचरितमानस पहुंचाई, तो वो इसी सुंदर योग से आरंभ होकर आज घर घर में उस रामचरितमानस का पाठ किया जाता है, राम को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया जाता है। ये तारक मंत्र जो है, केवल राम नाम जो है वो तारक मंत्र है, और इस संसार में इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता। जिस मंत्र को स्वयं शंभु जपते हैं, जिस मंत्र को स्वयं जो नारद इत्यादि हैं वही स्मरण करते हैं, संपूर्ण रूप से कल्याण करने वाला मंत्र है। तो इसको नित्यपति अहर्निश आप जपने का प्रयास करें, आपकी समस्त कष्ट दूर होंगे। माँ भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग अद्भुत रूप से बन जाएगा। राम नाम अद्भुत रूप से इस संसार में, इस कलयुग में यही नाम कल्याण करने वाला है, यही नाम तारने वाला है, और समस्त ग्रहों के अनिष्ट को भी यही नाम दूर करने वाला है। तो मीन राशि वालों, 28 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना के अनुसार से क्या कुछ खेल रच रहा है जान लीजिए। शनिवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए वारे न्यारे करने का दिन है। यदि सही रूप से नवरात्र में भगवती की आराधना करिए तो सत्य माने ये आने वाले 2-3 दिन आपके लिए लाभ की रास्तों खुलते दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में जाती दिखाई दे रही हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। लेकिन ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता है, इस परिवर्तन का लाभ आपको मिले तो कोशिश ये करें 7.5 का उपाय अवश्य करते रहें। शनि महाराज आने वाले काफ़ी लंबे समय तक 4 साल तक आपके लिए 7.5 का योग बना के रखेंगे, इसलिए किसी भी शनिवार को ऐसा अवश्य करें कि खाली न जाए। जितना हो सके शनि को मनाने का प्रयास करें। हनुमान जी का पाठ ही कर लीजिए, हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक दिया जला दीजिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना भी संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण करता रहेगा। कहा जाता है कि शनि 7.5 का समय जो होता है वो कहीं ना कहीं काला समय माना जाता है, कभी भी कोई ना कोई सिर उठाकर परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए शनि को मनाते रहो, सुख पाते रहो। शनि कहीं ना कहीं रुष्ट हो गए तो तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्, ये कहा गया है। तो इसलिए शनि को मनाते चलो, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना। बाकी सारे ग्रह बहुत फेवर में बैठे हैं, लेकिन शनि ही हैं जो 7.5 का डंक आपको मारने को तैयार बैठे हैं। 29 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन एक साधारण एकादशी नहीं, कामदा एकादशी है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते कहीं ना कहीं ग्रहों का कुछ ना कुछ योग ऐसा बन सकता है जो स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, अननेसेसरी की वरीज को, चिंताओं को आपके जीवन में उदय करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। भगवान की शरणागति प्राप्त करने का प्रयास करो। एक और परिवर्तन होने जा रहा है, इस दिन केतु महाराज अपने स्वगृह नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं, और इनका ये प्रवेश आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं ऐसा योग बना सकता है कि अकारण ही लोग मनोमन आपके प्रति ईर्ष्या पाल के रखें। मन में शत्रुता का भाव जिनके मन में है वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के योग इन दिनों बार बार बनाते रहेंगे। आने वाले 3-4 महीने इस बात का ध्यान रखना कि यदि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया। और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक बात ध्यान रखना चाहिए, आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, श्वान को कहीं ना कहीं रोटी डालने का प्रयास करना चाहिए, और भूल कर भी श्वान को कहीं ना कहीं कोई आघात पहुंचाने का कारण ना करना। कहीं रास्ते में कुत्ता चल रहा हो, उसको कहीं लात मार दी, आपके शत्रु जो कहीं ना कहीं आस्तीन में छुपे हुए हैं वो निकल कर आपको परेशान करने के योग बना देंगे, आपके दुर्भाग्य को कहीं ना कहीं उदय करने का योग बना देंगे। तो श्वान की सेवा लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पे आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय में जो पहली एकादशी पड़ रही है, कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी, जो इस संवत की पहली एकादशी है, इसको लाभ लें, व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, कामना का ध्यान करें कि कल्याण हो हमारा, यही कामना करें, भगवान का आशीर्वाद मिला रहे। तो इसलिए व्रत पालन करके ओम नमो नारायणाय का स्तवन करें, ईश्वरी कृपा से कष्ट दूर होंगे। 30 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि का योग है, जिसके कारण से वर्ष का पहला सोम प्रदोष जो बना वो सोम प्रदोष के रूप में परिवर्तित हो गया है। ये बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बना रहा है।
कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रह थोड़े भारी चलते हैं, कई मामलों में अच्छे भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 7.5 के समय में इस प्रकार का योग जो चंद्रमा के साथ शनि का अष्टक योग, षडाष्टक योग बन रहा है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य के प्रति मंत्र जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक दुग्ध के द्वारा करना पूरे वर्ष आपको लाभ देगा, कष्ट दूर करेगा। क्योंकि आपकी इन दिनों 7.5 भी चल रही है, तो कोशिश ये करें इस सोम प्रदोष के योग पर तेलाभिषेक भी भगवान शंकर करने का प्रयास करें, क्योंकि 2-2, 3-3 ग्रह कहीं ना कहीं शत्रुओं को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। ये सोम प्रदोष खाली मत जाने दीजिएगा। कैसे करना है, क्या करना है, हमने भी विशेष कार्यक्रम आश्रम पे रखे हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं आप। 30 मार्च को खास तौर पे एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है, सोम प्रदोष। वर्ष का पहला जो सोम प्रदोष का योग बन गया, संवत का पहला सोम प्रदोष योग। और समझे आगे आने वाली ग्रह स्थिति बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र है। इसमें क्या होने वाला है विशेष तौर पर ध्यान रखो। इस समय में शनि मंगल के टकराव की स्थिति बन के तैयार होने वाली है, उपद्रव के योग कहीं ना कहीं बनने वाले हैं। स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं विश्व के दृष्टिकोण से ये युद्ध के प्रभाव से कहीं ना कहीं भयंकर योग बन सकता है। और इस वक्त रुद्र का नाम का जो संवत आरंभ हो गया है, वो कहीं ना कहीं प्रलंकारी है। इस बात को आपको कहीं ना कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। विस्फोटक योग बन रहा है, और तो और कई प्रकार की बीमारियां भी, कई प्रकार के विस्फोट भी, कहीं ना कहीं कोई बड़े हमलों का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। और ये कहीं ना कहीं बड़े भयंकर विस्फोटों का योग भी कहीं ना कहीं विश्व में उत्पन्न कर सकता है। राज्यों में द्वेष उत्पन्न करने का योग कहीं ना कहीं बना सकता है। ऐसे में सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, माँ भगवान शंकर की कृपा और हमारे जो कर्म है उसके अनुसार से हमें प्रभाव प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है भावी मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शंकर की कृपा से हमारे द्वारा कहीं ना कोई दुष्कर्म हो जाते हैं, उनको भी भगवान शंकर मेट देते हैं। मार्कंडे के जीवन में आयु नहीं थी, भगवान शंकर की कृपा से ही, जब भगवान शंकर की कृपा हुई तभी वो आयुष्मान योग बना उनके लिए, तभी वो अमर हुए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामस्य मार्कंडे च अष्टमा। ये भगवान शंकर की कृपा से ही मार्कंडे अजर अमर हो गए। तो आप भी इस दिन सुंदर, इस वर्ष के पहले प्रदोष पर, सोम प्रदोष पर कोशिश करें भगवान शंकर का स्तवन करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि पर रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रख रहे हैं। शाम को एक कार्यक्रम रहेगा रुद्राभिषेक का, तो आप स्वयं इसमें भाग लें, इसमें स्वयं में बैठें, रुद्राभिषेक में बैठ सकते हैं। भगवान शंकर का रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से पाठ रहेगा। माँ भगवान की कृपा से समस्त अनिष्टों को दूर करने का योग रहेगा। साथ साथ में रुद्र यज्ञ भी इसमें रखा जाएगा। तो आप सब इसमें सुंदर रूप से, दिव्य रूप से सम्मिलित हो। माँ भगवान की कृपा से अनेक कष्टों को दूर करने का योग भगवान के इस आशीर्वाद, इस अनुष्ठान से अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। और प्रदोष का समय शाम का रहता है, दोष रहित, समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला। कहा जाता है भगवान शंकर पार्वती के साथ, गणों के साथ त्रिशूल लेकर पूरे संसार का भ्रमण करते हैं। और जो उस प्रदोष काल में, प्रदोष काल कब होता है? प्रदोष काल होता है विशेष तौर पर जब दो संधि समय आपस में मिल रहे हो। सूर्य अस्त होने के बाद करीब करीब 2 घड़ी का समय, करीब करीब 48 मिनट का जो समय है, ये प्रदोष काल शुद्ध रूप से रहेगा। इस समय बैठ जाएं जहाँ पर भी हो, चलिए ध्यान में आप यज्ञ कर लीजिए। अगर कोई किसी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पा रही है रुद्राभिषेक इत्यादि करने के, मंदिर में जाने की, तो आँख बंद करके थोड़ी देर बैठ जाएं और सोचें कि आप गंगा के पावन तट पर पहुँच गए हैं। वहाँ गंगा की कल धारा चल रही है और वहीं एक भगवान शंकर का दिव्य ज्योतिर्लिंग स्थापित है और आप उसको ध्यान में ही, यज्ञ का ध्यान में ही उसका जो अनुष्ठान कर रहे हैं, ध्यान में ही आप अभिषेक कर रहे हैं। कहा गया है ना, आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। तो यही स्थिति मानस पूजा जो है ना, वही सबसे श्रेष्ठ है, 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव उत्पन्न करती है। तो ये समझें कि आप मानस पूजा में यदि भगवान का ध्यान करते हैं तो 1 लाख गुना ज़्यादा प्रभाव आपके लिए वो जो समय उत्पन्न कर देता है। यही तो वो टाइम होल है जिसकी गणना हम शुरू में बता रहे थे आपको कि छोटा सा कर्म कैसे आपके पुण्यों को उदय करने का अद्भुत योग बनाता है, कैसे आपके दुष्कर्मों को समाप्त कर देता है। लाख दुष्कर्म एक छोटे से कर्म से ठीक हो जाते हैं। शास्त्र में कहा गया सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यही छोटा सा सिद्धांत तो है। इसी संध्या इसी प्रदोष काल में समस्त दोषों को क्षय करने वाला काल, समस्त दोषों से रहित काल और पुण्यों का उदय करने वाला यही प्रदोष काल जो है, इसका लाभ अवश्य लेने का प्रयास कीजिए, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए 31 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन की राह भी ग्रह पकड़ रहे हैं।
दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़े खर्चे के मामले में भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी की वरीज, अननेसेसरी की चिंता, हरी जल्दीबाजी काम करना। सूर्य वैसे ही इन दिनों बहुत तेज गति में आपको छोटी सी बात की तुनक मिजाजी बहुत ज़्यादा कराते दिखाई दे रहे हैं, तो उसको शांत करें, कोशिश करें थोड़ा सा भगवान सूर्य की आराधना भी कर लें। हो सके तो हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, मंगलवार का अवसर है, सुंदरकांड का पाठ करें, महावीर जयंती है, संतोष का पालन करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नव संवत आरंभ हो चुका है। भारतीय नव संवत जो चैत्र की प्रतिपदा से आरंभ होता है और भारतीय ज्योतिष गणना के अनुसार से समय को पहचान कर समय के अनुसार से किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने वाला है समय, ये वास्तविक तौर पर हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए। इस बार रुद्र नाम का संवत आरंभ हुआ है और साथ साथ जो आरंभ भी हो रहा हुआ है वो विशेष तौर पर क्षय तिथि पर आरंभ हुआ है। क्षय तिथि यानी अमावस्या जो है वो केवल कुछ ही देर के लिए विद्यमान रहेगी उदय तिथि के बाद। उसके बाद अगले दिन के सूर्योदय से पहले अधिकतर समय में वो जो प्रतिपदा है वो क्षय हो जाएगी। तो ऐसे में क्षय तिथि बृहस्पतिवार के दिन जो नव संवत आरंभ हो रहा है, जिसके कारण से बृहस्पति राजा हो गए, तो कहा जाता है कि ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार से रुद्र नाम का संवत प्रलयंकारी माना जाता है। और ऐसे में साथ में बृहस्पति जिस वर्ष के राजा हो जाते हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रजा के लिए थोड़े कष्ट के योग बन जाते हैं। जो लोग राज अधिकारी होते हैं वो अपने अनुसार ही जो निर्णय लेते हैं और वो कई बार प्रजा पे भारी पड़ते हैं, उसके कारण से प्रजा में रोष हो जाता है और प्रजा की शायद सुनी भी नहीं जाती है। और जिस प्रकार से रुद्र नाम का संवत है वो प्रलयंकारी है और विश्व में युद्ध के इस वक्त जो स्थिति मची हुई है उसमें कहीं भी कोई राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ इस समय में मंगल का उदय होना और साथ साथ अभी आने वाले कुछ समय में शनि का भी उदय हो जाना, ये एक, और साथ साथ शनि और मंगल का एक राशि पर चलना, उसके बाद कई प्रकार के विचित्र प्रकार के योग बनना। शनि और विशेष तौर पे आप समझें सूर्य एक साथ चल रहे हैं, मंगल राहु बुध की युति चल रही है, ये कहीं ना कहीं विश्व में कष्ट देने के योग साफ साफ बनाती दिखाई दे रही है। और इसमें जिस प्रकार की भयावह स्थिति दिखाई देती है पूरे, और इस बृहस्पतिवार जो चैत्र का महीना है इसमें जो योग बन रहा है, 5 बृहस्पतिवार का भी योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रजा को कहीं ना कहीं कष्ट प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। और राज्य लोगों को, जो राज्य अधिकारी लोग हैं, राजा लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हर देश के कहीं ना कहीं राजा बने हुए हैं, उन सबको भी इस बात को समझना चाहिए। आजकल अहंकार हर व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार से आच्छादित हो गया है, वो केवल अपनी अपनी सोच रहे हैं, अपने अहंकार की पूर्ति करने की तरफ चले जा रहे हैं। ये समय का प्रभाव है। हर देश का जो प्रणेता है, जो राजनेता अपने आप को बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की स्थिति में चल रहा है और वो प्रजा की सोच भी नहीं रहे हैं। अपने अहंकार के अंदर जिस प्रकार की आहुतियाँ उपस्थित करते चले जा रहे हैं, उसके कारण से पूरे विश्व की प्रजा को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से कष्ट झेलना पड़ता दिखाई दे रहा है। यह रुद्र नाम के संवत का प्रभाव भी इसी प्रकार का ही है। और ये जो इस पूरे वर्ष में ऐसा योग बनाता है कि कहीं ना कहीं पूरे विश्व वर्ष भर इसी प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं चलती रहेंगी और कहीं ना कहीं अस्त इत्यादि वाहनों की दुर्घटनाओं का योग भी इस बार बनता दिखाई दे रहा है। तो इस के अनुसार से अपने भविष्य को अच्छे समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आपने ज्योतिष गणनाओं के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से उसका क्या प्रभाव है ये तो समझा ही समझा, लेकिन साथ साथ पूरे विश्व में जनमानस में जो एक वर्ष का और वर्ष के राजा का प्रभाव क्या है वो भी ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया वो आपने समझा। लेकिन इन सब में परिवर्तन करना आपके कर्मानुसार है। देखिए कैसी ही विकट स्थिति बन जाए, लेकिन हम सबको अपने भाग्य अनुसार ही प्रभाव बनता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि यदि कोई ना कोई कष्ट का समय पूरे सबके लिए चल रहा है तो सारे ही कष्ट में रहेंगे। हमारे अपने कर्म जो है, शुभ कर्म जो है, वो हमारे जीवन में दुष्कर्म को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं, कष्ट को कहीं ना कहीं दूर कर देते हैं। तो इस बात को समझें, यदि हमारे पुण्य कर्म हमारे साथ हैं और जिसके कारण से हमारे जीवन के कष्ट जो आएंगे वो कहीं ना कहीं हमको बचा के ले जाएंगे, तो इस बात समझें। कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से समझें कि हमारे जीवन में पुण्यों के कार्य हो रहे हैं या कहीं ना कहीं जो पाप है वो कहीं परेशान कर रहे हैं। जब जीवन में कहीं ना कहीं आप बचते चले जा रहे हैं, गाड़ी आराम से चलती चली जा रही है, तो समझ लो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट लबालब भरा हुआ है। जब छोटी सी गलती कहीं ना कहीं पकड़ी जाए और किसी और की गलती में आप कहीं ना कहीं फंसते चले जा रहे हैं, तो समझ लो कहीं ना कहीं आपके पुण्यों का अकाउंट जो है कम हो गया है, टटोलना पड़ रहा है। घड़े में हाथ डाल के पुण्यों को ढूंढने पड़ रहे हैं, तो उसमें आपको घड़े को पुण्यों से भरने की आवश्यकता है। तो कोशिश ये करें, ये नवरात्र इत्यादि शुभ तिथियाँ जो कुछ भी आती हैं, किसी को दान करना, किसी को पुण्य करना, किसी का अच्छा करना, अच्छा भावना अपने मनो मस्तिष्क में रखना, ये सब पुण्य बढ़ाती हैं। अब आप ये समझ लो कि आपके द्वारा ये सब कार्य कितने होते हैं।
अगर आप किसी की मन में कहीं ना कहीं किसी का द्वेष भाव रख रहे हो तो ये सब पुण्य घटा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति से अनजानेपन पे ज्यादा पाप हो जाते हैं, पुण्य बहुत कम हो पाते हैं। और यही वास्तविक तौर पे समझना चाहिए, यही कष्टों का निदान का मार्ग है कि पुण्यों को ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करें। आप लगे हैं अंगूठियां पहनने में, आप लगे हैं पता नहीं कौन कौन से टोटके करने में, उनसे पुण्य नहीं जागने वाले, उनसे कष्ट नहीं भागने वाले। कष्टों का भागने का सीधा 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 तरीका जो है कि शास्त्र के अनुसार से जो कहा गया ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये मान के चलो कि अशुभ जो कर्म आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप ही भोगोगे, शुभ कर्म जो आपके द्वारा हो रहे हैं वो आपको ही भोगने हैं, उसका पुण्य आपको ही मिलेगा। तो इसलिए कोशिशें करें, किसी गरीब व्यक्ति की सेवा, किसी को अन्न का दान, कहीं ना कहीं किसी की सेवा किसी प्रकार से हो जाए, मन से पवित्र भाव से सोच लेना, वही पुण्य को बढ़ाने वाला है। तो इस प्रकार से जो कुछ शास्त्र के दृष्टिकोण से हम समय समय पर कई प्रकार के पुण्य कार्य करने के लिए आपको समझाते रहते हैं, उद्धृत करते रहते हैं, चाहे वो यज्ञ इत्यादि हो, चाहे गौ सेवा का कार्य हो, चाहे वो किसी बीमार की सेवा करने का कार्य हो, किसी को दवाई देने का कार्य हो, किसी का विवाह में सहयोग करने का कार्य हो। यही वास्तविक तौर पर आपको जो सेवा भाव से रखना है, मन में सरलता रखनी है, मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखना है, यही आप यदि समझ लो तभी पुण्य जागेंगे, तो तभी कष्टों से रक्षा होने का कोई ना कोई मार्ग बचेगा। तो जितने भी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके साथ जो भी बात कराते हैं, आम तौर पे जनरल तौर पे हम जो भी बता रहे हैं, हर जो उत्सवों के अनुसार से कुछ ना कुछ दान ही बताते हैं, तप ही बताते हैं, आपको यज्ञ करना ही बताते हैं, परमात्मा की सेवा ही करना बताते हैं। तो उसी को करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेवा भाव अपने मन में जगाए रखें, और जो जो समय समय पर ये मुहूर्त आते हैं, इस बात को समझ लीजिए सही रूप से, ये जो मुहूर्त आते हैं ना, ये मुहूर्त हैं क्या? ये मुहूर्त जो है वो सेफ पैसेज है, ये विशेष तौर पर सेफ पैसेज है, और एक वो छोटा सा टाइम होल है कि जिसमें आप अपने पुण्यों को कई गति से देकर उस टाइम ट्रेवल से बाहर निकल सकते हैं। जी हाँ, यही वास्तविक तौर पे वो टाइम होल्स है कि जिसके बारे में आइंस्टाइन बात करते थे कि टाइम होल्स हैं और ट्रैवलिंग मशीन्स के थ्रू आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे आपने पुण्य, जैसे ग्रहण इत्यादि काल पढ़ा, उसमें हमें एक शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि आप जो कर्म करोगे उसका 100 गुना अधिक प्रभाव होगा। जैसे नवरात्रों के अंदर संधि काल में सुबह शाम, अब यही नहीं कि आपका नवरात्र तो साल में 4 बार आएंगे, लेकिन रोज आवश्यकता है तो कैसे, हर रोज संधि काल आती है ना, सुबह की संध्या, शाम की संध्या, मध्याह्न की संध्या, तुरीय संध्या, ये भी जो संधि काल है इसमें भी भगवान का नाम जप करना समस्त प्रकार के कष्टों को दूर कर देता है, कई गुना अधिक प्रभाव दे देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि जो संध्या वेला है उसमें जाके भगवान का नाम जप कर लो थोड़ी देर के लिए। तो ये करें, यही आपके लिए समस्त रूप से कष्ट निवारण करने का योग बनने वाला है, और यही आपको मार्ग दिखाने वाला है सही तौर पर। तो इन सिद्धांतों को समझकर, और आप नहीं तो एक बात समझा, बहुत सारे लोग हैं जो आपका उपहास उड़ाते रहते होंगे, कोई पुण्य कार्य भगवान की सेवा करता है, कहते हैं पागल हो गया है। ऐसे लोगों की बातों में ना फंसे। जब गलत लोग जो बोलते हैं उनकी बातों में फंस जाते हैं, कोई जुआ खिला रहा होता है, आजा बैठ, कहाँ जा रहा है, बैठ साथ में खेल, तब तो आप फंस जाते हैं। तब तो नहीं बोलते कोई व्यक्ति, अरे नहीं मुझे गलत रास्ते पे डाल रहा है। लेकिन जब पुण्य कार्य कर रहा होता है तो वो तो एक बार बोल के छोड़ देता है, अरे सब कुछ नहीं होने वाला, और आप उस मान को अपने लिख के रख लेते हैं, हाँ कुछ नहीं होने वाला है। जब कोई गलत कार्य की तरफ, किसी गलत रास्ते पर बिठाता है आपको, तब आप नहीं सोचते हैं कि नहीं गलत रास्ता है, तब तो आनंद आ रहा होता है। बस यही है पुण्य और पाप। तो इसको समझकर कार्य करने का प्रयास करो, यही आपकी रक्षा करेगा। और बाकी में जितने धंधे वाले बैठे हैं, चाहे घंटी बजवा ले हैं, चाहे कुछ और बजा रहे हैं, चाहे कुछ और बेचकर आपको कुछ ना कुछ पहनाने की बात कर रहे हैं, उन सब से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए अपने समय को समझो, समय के अनुसार से कार्य करो। शास्त्र में, पुराणों में, वेदों में इत्यादि समस्त ग्रंथों में कथा के माध्यम से यही सत्य को निवारण करने का रास्ता बताया गया कि सेवा भरो, मनोरभवो, सेवा कार्य करने का प्रयास करो, यही वास्तविक तौर पर निदान का मार्ग है। तो इसको समझ लिया तो बहुत सुंदर आपके लिए कल्याण का मार्ग बन जाएगा। और समय समय पे अपने समय को पहचानते हुए आगे चलना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही माध्यम है कि ज्योतिष की गणनाएं किस प्रकार से क्या खेल रखने जा रही हैं। तो अब शनि का जो उदय होने जा रहा है, आपकी राशि के अनुसार से क्या उसका प्रभाव है वो हमने आपको समझा दिया। मंगल का उदय होने से क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम अपने दिन पर दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो बुद्धिमान बनकर इन समस्त चीज़ों को समझकर अपने जीवन में कार्यों को शुभ करने की तरफ अग्रसित होंगे तो बहुत कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। आपका कल्याण हो, ईश्वर के प्रति आपके मन में भावना, सद्भावना हमेशा जागी रहे, यही आप सबको आशीर्वाद। और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे आश्रम पे समय समय पर इस समय में रहेंगे। नवरात्रों का यज्ञ भी रहेगा,
उसके बाद हनुमान जयंती का कार्यक्रम है वो भी रहेगा, और बहुत सारे सेवा भाव, गौ सेवा इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, भंडारे इत्यादि में समय समय पर कार्य चलते रहते हैं। आप उनके साथ अपने आप को जोड़ने का प्रयास कीजिए। और बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है दिल्ली में, विवेकानंद योगाश्रम, जिसमें लोगों की जनमानस की सेवा करने के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जा रहे हैं। आप उसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।